अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद और आप सबका स्वागत है द फैक्चुअल वर्ल्ड में। जैसे कि कुर्लुस उस्मान के लास्ट एपिसोड में हमने देखा है कि गेहातू आरगुन खान नाम का एक शख्स है, उसका जिक्र करता है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसकी मौत होनी चाहिए। तो हैरानी वाली बात यह है कि कौन है ये आरगुन खान और इसकी अचानक से कुर्लुस उस्मान में एंट्री क्यों हो रही है और क्यों गेहातू इसका नाम ले रहा है। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि गेहातू की मौत कैसे हुई थी और वो कैसे इल्खानेत एम्पायर का 5वां राजा बन गया था। तो आज की इस वीडियो में हम आरगुन खान की रियल लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और कौन था वो शख्स जिसके बारे में गेहातू जिक्र कर रहा था। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, इल्खानेत एम्पायर का दूसरा सुल्तान यानी कि दूसरा राजा था अबाका खान। उसके 2 बेटे थे, जिसका नाम था आरगुन खान और एक का नाम था गेहातू। तो गेहातू की रियल लाइफ हिस्ट्री तो हम पिछली वीडियो में जान चुके थे, जो कि 5वां सुल्तान बन गया था इल्खानेत एम्पायर का। तो अब बाकी का बचा ये आरगुन खान, ये कौन है और इसकी रियल लाइफ हिस्ट्री क्या है। अबाका खान की मौत के बाद उसका भाई अहमद तेकुदार इल्खानेत एम्पायर का तीसरा राजा बन गया था। अहमद तेकुदार से एक गलती हो गई थी और उसकी गलती ये थी कि अहमद तेकुदार ने एक शख्स को मरवा दिया और वो शख्स हलाकू खान के ख़ानदान से ही बिलोंग करता था। इसी की वजह से आरगुन खान, जो कि गेहातू का बड़ा भाई था, उसने यही मौका सही समझकर इल्खानेत एम्पायर का 4था सुल्तान बनने के चक्कर में उसने अहमद तेकुदार को कोर्ट तक ले गया। कोर्ट तक लेके जाने का मतलब ये था कि उस शख्स को इंसाफ दिलाने के लिए अहमद तेकुदार को उसने सबूत मांगा और सबूत ना होने की वजह से अहमद तेकुदार का एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि अहमद तेकुदार को फांसी की सज़ा हो गई। अहमद तेकुदार उस वक्त इल्खानेत एम्पायर का तीसरा राजा था। औलाद नहीं होने की वजह से आरगुन खान ही वो 4था शख्स था जो इल्खानेत एम्पायर का 4था सुल्तान बनने वाला था और इसी के सिलसिले में आरगुन खान इल्खानेत एम्पायर का 4था सुल्तान बन गया। तो पॉइंट की बात यह है कि फ़िलहाल कुर्लुस उस्मान के आखिरी एपिसोड में हमने देखा है कि गेहातू आरगुन खान का जिक्र कर रहा था और वो ये जिक्र कर रहा था कि आरगुन खान की मौत होनी चाहिए। 1284 AD में आरगुन खान इल्खानेत एम्पायर का 4था सुल्तान बन गया और वो भी बिना किसी ट्रेडिशन के, बिना किसी सेरेमनी के, क्योंकि अहमद तेकुदार को अचानक से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ गई थी। अचानक से 4था सुल्तान बनने के बाद आरगुन खान के पास वक्त बहुत कम था, तो उसने अपने लोगों को ही गवर्नमेंट संभालने के लिए इख्तिदार पर ला लिया था। जुस्खाब और बैदू उसके 2 कज़न्स थे, जिसको उसने बगदाद का गवर्नर बना दिया। आरगुन खान का जो बेटा था गज़ान, उसको खुरासान नाम का एक शहर है, उसका गवर्नर बना दिया गया। इसी के सिलसिले में गेहातू, जो कि आरगुन खान का सगा भाई था, उसको अनातोलिया का गवर्नर बना दिया। जैसे कि फ़िलहाल हम कुर्लुस उस्मान में देख रहे हैं कि गेहातू जो है अनातोलिया का गवर्नर बन चुका है और वो अनातोलिया पर राज करता है। फिर उसके बाद 1286 AD में आरगुन खान ऑफिशियली जो है इल्खानेत एम्पायर का 4था सुल्तान बन जाता है। आरगुन खान का जो बाप था अबाका खान, वो बुद्धिज़्म को फॉलो करता था, यानी कि बुद्धिज़्म एक ऐसे रिलीजन है जहाँ पे वो लोग बुद्ध को मानते हैं, यानी कि बुद्ध की पूजा करते हैं। तो आरगुन खान भी अपने बाप को फॉलो करता था और वो भी बुद्धिज़्म को फॉलो करना चाहता था। इसीलिए आरगुन खान को भी जादुई चीज़ों में बहुत विश्वास था, यानी कि बहुत यकीन करता था वो सब चीज़ों में वो। और आरगुन खान जो है बुद्धिज़्म को इतना मानता था, एक कंप्लीट डिवोटी था, यानी कि उस मज़हब के जितने भी बड़े लोग होते थे, यानी कि जिनको उस मज़हब की ज़्यादा इल्म है, उनको बहुत रेस्पेक्ट देता था और उनको अपने जो एम्पायर में काफ़ी सारे जगह दी कि आप यहाँ पर रुक सकते हैं और आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं, अपनी मंदिर बनवा सकते हैं, चाहे जो करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि वो मैजिक में ज़्यादा बिलीव करता था, जिसकी वजह से वो अपने पास एक योगी को भी रखता था। और वो योगी को रखने का मकसद भी यही था कि उसको एक ऐसी तपस्या करना है कि उसकी कभी मौत ना हो और वही इल्खानेत एम्पायर का 4था सुल्तान सारी ज़िंदगी रहे, उसको कभी मौत नहीं आए या फिर उसको इतनी लंबी उम्र दे कि आज तक ज़मीन पे कोई गुजरा नहीं। तो ये उसके दिमाग में सारी चीज़ें चलती थी, जिसकी वजह से उसने बुद्धिज़्म फॉलो किया था, या फिर वो बुद्धिस्ट लोगों को जगह देता था, या फिर वो अपने पास योगियों को रखता था कि उसके लिए कुछ ऐसा करें कि वो कभी ना मरे। तो इसी के चक्कर में आरगुन खान को उस योगी ने
एक ऐसा राज बताया जिससे आर्गुन खान बहुत खुश हो गया। और वो राज ये था कि आर्गुन खान को उस योगी ने मर्क्यूरी और सल्फ़र जो कि केमिकल कंपाउंड से उन दोनों का मिक्सचर करके एक लिक्विड बनाकर आर्गुन खान को दे दिया, जिसकी वजह से आर्गुन खान को लगता था कि वो कभी मरेगा नहीं, उसकी बहुत लंबी उम्र होगी। उसी के चक्कर में आर्गुन खान बहुत बीमार पड़ने लगा। तो बीमार पड़ने के 7 महीनों के बाद आर्गुन खान ने कुबलाई खान को ख़त लिखा और ख़त में उसने ये कहा कि उसको कोकोचिन नाम की एक शख्स थी जो कि युआन डायनेस्टी से बिलोंग करती थी और युआन डायनेस्टी पर भी मंगोल्स का राज था और कुबलाई खान जो है मंगोल एम्पायर का सुल्तान था। तो उस ख़त में कुबलाई खान से आर्गुन खान ने ये गुजारिश की कि उस लड़की से वो शादी करना चाहता था। और मार्को पोलो को तो आप सब जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं उन सबको बता दूं कि मार्को पोलो एक ट्रैवलर था जिसको सारे रूट्स पता थे। और मार्को पोलो को कुबलाई खान ने बुलाकर ये कहा कोकोचिन को युआन डायनेस्टी से यानी कि चाइना से इल्हानेट एम्पायर यानी कि ईरान के बॉर्डर्स तक ले जाना है। और वो मार्को पोलो ही एक शख्स था जिसको सारे रास्ते पता थे। और बीमार पड़ने के 7 महीनों के बाद जब कोकोचिन को मार्को पोलो इल्हानेट एम्पायर लेकर आ गया तब तक 1 महीना गुजर चुका था। तो उस वक्त जब कोकोचिन इल्हानेट एम्पायर पहुंच गई थी तब तक आर्गुन खान की मौत हो गई। और वो मौत की वजह सिर्फ ये केमिकल कंपाउंड से जो कि इस योगी ने आर्गुन खान को लंबी उम्र के लिए बना कर दिया था, उसकी वजह से कोकोचिन के साथ आर्गुन खान का जो बेटा था गजान, उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद अब इल्हानेट एम्पायर के लिए फिर से एक राजा चुनने की बारी आ गई थी, जो कि इल्हानेट एम्पायर के राजा बनने के लिए ट्रेडिशन के हिसाब से अगर भाई ज़िंदा है तो भाई ही अगला सुल्तान बनेगा। जबकि गजान जो कि इल्हानेट एम्पायर का 5वां सुल्तान बन सकता था लेकिन उसकी उम्र काफ़ी छोटी थी, जिसकी वजह से गेहातू ने अपना खेल खेला और गेहातू इल्हानेट एम्पायर का 5वां सुल्तान बन गया। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री आर्गुन खान की, जो कि गेहातू का बड़ा भाई था और इल्हानेट एम्पायर का 4था राजा था। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शब खैर।